फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बीपी यानी ब्लड प्रेशर। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड का मतलब रक्त। जो रक्त है कितने प्रेशर से हार्ट के अंदर आता है और जाता है, यानी हार्ट के अंदर जो है ब्लड वो जब हार्ट पंप करता है तो कितनी तेजी से ढकेलता है, उसे हम हार्ट यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। कि जो बीपी जो रक्त है वो हार्ट कितनी तेजी से ढकेलता है और कितनी तेजी अंदर लेता है ब्लड को। यानी हम बताए हैं कि जो है फेफड़े जो है फेफड़ों से यानी फुसफुस नली से फुसफुस सिरा से ब्लड हमारे अलिंद में आता है, अलिंद से निलय में जाता है और निलय जब पंप करता है तो जब पंप धड़ाधड़ करता है तो ब्लड जो है महाधमनी होकर मेरे शरीर में पहुंच जाता है। तो जो ब्लड होता है इसी क्रिया को बीपी कहते हैं। जब हमारे ब्लड जो है हमारे हृदय में हार्ट में जाएगा उसे हम पी कहते हैं। यानी जो पी ग्राफ दिखाई देता है उसे हम जो जिस रफ्तार से ब्लड हमारे हृदय में प्रवेश करता है उसे हम पी से डिनोट करते हैं। यानी ये जो हमारा हार्ट का जो जांच होता है इसे हम ईसीजी कहते हैं। ये डॉक्टर लोग कराते हैं। तो जो ईसीजी का ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार होता है, इसी प्रकार ग्राफ बने रहते हैं। तो ये जब ब्लड हमारा हार्ट में प्रवेश करता है उसका ग्राफ पी होता है और उसके बाद की जो सारी क्रियाएं होती हैं वो QRST होता है। हम QRST को कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। QRS को कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जब हमारा ब्लड जो है हृदय में जाता है उसे जो ग्राफ होता है वो P से डिनोट करते हैं। बाकी QRST सब उसके बाद की क्रिया होती है। तो इस ECG में डॉक्टर लोग जब जांच करवाते हैं तो हमारे बॉडी में 12 रीड लगा के यानी कुछ प्रकार की रीडें लगा के इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ देते हैं। उस ग्राफ में डॉक्टर लोग बताते हैं कि हार्ट में आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रिपोर्टिंग जब बन के आती है तब डॉक्टर लोग बताते हैं अगर कोई दिक्कत होता है तो इलाज करने के लिए बताते हैं, अन्यथा नॉर्मल होता है। तो ईसीजी ज़्यादातर लोगों में 40 वर्ष के बाद कराते हैं डॉक्टर, और ईसीजी 40 वर्ष के बाद ही होता है। यानी हार्ट में कोई प्रॉब्लम 40 साल के बाद ही होता है। बाकी ऊपर वाले की इच्छा ना हो कि जल्दी हो जाए, बाकी होता नहीं है किसी में, बस यही है 40 साल के बाद होता है। तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब बात करें हम ये सिस्टोलिक क्या है। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब ब्लड हार्ट से जब हृदय जब दिल पंप करता है तब कितनी रफ्तार से ब्लड फेफड़े वो हार्ट से बाहर जाता है। जितनी रफ्तार से ब्लड जो हार्ट से बाहर जाएगा उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं, और जितनी रफ्तार से बाहर से ब्लड हार्ट में आएगा उसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। डॉक्टर लोग आला लगा के यानी एक मरकरी होती है, पारा जो है उस मशीन, इसे हम बीपी मशीन बोलते हैं, जिसे बीपी चेक करते हैं। तो उस मशीन का जो रबड़ होता है, जो पट्टा होता है, वो हाथ में बांध के फिर उसके बाद आला से उस मरकरी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो मरकरी धीरे धीरे वो जो पंप करते हैं, पंप करने के बाद जब छोड़ते हैं तो आवाज़ आती है, कुछ इस प्रकार की आवाज़ आती है। उसके बाद जहाँ से टुक टुक की आवाज सुनाई देती है वहां से और जहां तक कि अंतिम क्षण की आवाज हो उसे हम बीपी चेक करते हैं। अगर हमारी ऊपर वाली जहां से आवाज करना चालू किया
तो वहां से अगर हो गया, वहां 120 लिखा है तो वो 120 हो गया, और जहां पे वो आवाज करना कम पड़ जाए यानी बंद हो जाए वो 100 मान लीजिए 80 होता है, तो जब 120/80 होगा तो समझ लीजिए ये बीपी क्या होता है, नॉर्मल। अगर आपकी नॉर्मल बीपी बात करें तो 120/80 होता है। हाई बीपी बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपकी 120 से ज्यादा हो, अगर आपकी सिस्टोलिक 120 से ज्यादा हो और डायस्टोलिक 80 से ज्यादा हो तो आपकी हाई बीपी। हाई बीपी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाई बीपी को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई बीपी को क्या कहते हैं? हाई बीपी को हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर बात करें 120 से कम है और जो डायस्टोलिक है वो 80 से कम है तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। हाई बीपी को हाइपरटेंशन, लो बीपी को हाइपोटेंशन। अगर हम बात करें कि हाई बीपी को लो करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन की आवश्यकता होती है, मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, या तली भुनी चीजें, गर्म चीजें को कंट्रोल करें तो हमारी बीपी लो हो जाएगी। और अब हम बात करें अगर लो है या कम है उसे हम कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें फल फ्रूट, एनर्जाल वगैरह पीना पड़ता है। अगर फिर भी नहीं बढ़ती है तो हमें ग्लूकोज NaCl दिया जाता है या डिस्टोज वगैरह दिया जाता है, तब हमारी बीपी जाके नॉर्मल होती है। तो जो ECG का कुछ ग्राफ इस प्रकार होता है, इसी प्रकार ग्राफ बने होते हैं। अगर ये जितनी तेजी से पंप करेगा, जितनी तेजी से हार्ट पंप करेगा, उतने ही ग्राफ हाली हाली बनेंगे, और जितने स्लो धीरे धीरे वो पंप करेगा उतने ग्राफ दूरी पर बनेंगे। अगर ज्यादा तेजी से पंप कर रहा है तो ग्राफ लगे लगे होंगे, बहुत नजदीक होंगे। अगर कम तेजी से ज्यादा नहीं कर रहा है तो ग्राफ दूर होते हैं। यानी अगर जितनी तेजी से हार्ट पंप करेगा उतने ग्राफ बनेंगे, अगर कम तेजी से जो है हार्ट पंप करेगा तो ग्राफ जो है कम दिखाई देंगे, कम बनेंगे। तो अब हम बात करें ग्राफ की, और QRS को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ब्लड प्रेशर को अगर जो जिस प्रेशर से हार्ट ब्लड बाहर निकालता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं। जो ब्लड होता है वो जब हार्ट में आता है उसे डिस्टोलिक कहते हैं। नॉर्मल जो है हमारा जो ब्लड है, हमारा जो हृदय है, जो हृदय हार्ट है, वो ब्लड को बाहर करता है 120 की रफ्तार से, और अंदर आता है हार्ट में ब्लड 80 की रफ्तार से, नॉर्मल होता है। अगर जिसका बढ़ गया हाइपरटेंशन, जिसका घट गया हाइपोटेंशन। घट गया तो NaCl और फल फ्रूट का यूज करना चाहिए। अगर बढ़ गया तो हमें मेडिसिन की आवश्यकता होती है, या तली भुनी गर्म चीजें कंट्रोल रखें तो हमारी बीपी लो हो सकती। अब हम बात करेंगे कि बीपी घटाने की और बीपी बढ़ाने की घरेलू उपाय क्या होते हैं। तो बीपी घटाने और बढ़ाने के घरेलू उपाय होते हैं। अगर आपकी बीपी घटी है, लो है, यानी आपको हाइपोटेंशन है, आपकी बीपी लो है, तो आप अपनी घरवाली से बात करिए और आपकी बीपी हाई हो जाएगी। मात्र आप 2 मिनट बात करिए, आपकी बीपी हाई हो जाएगी। अगर आपकी बीपी हाई है तो आप अपनी शाली से बात करिए और आपकी बीपी लो हो जाएगी। तो ये आपका घरेलू उपाय है बीपी हाई और लो करने के लिए। तो अब यहाँ पे बात आए, आपको समझ में आ गया होगा बीपी क्या है, बीपी कैसे कंट्रोल करें, और बीपी ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर बीपी बढ़ी तो आपको पता है कि लकवा आ जाएगा, यानी लकवा मार जाएगा। जिससे बीपी बढ़ी, जैसे बीपी बढ़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप बीपी को नॉर्मल रखना है, बीपी आपको बढ़ी है, तो फिर क्या करना है कि हमें मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी, और जो तली भुनी चीज़ें होती, गर्म चीज़ें, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपकी बीपी लो है तो हमें फल फ्रूट इत्यादि चीज़ें को खाना पड़ेगा। और घरेलू उपाय भी हमने बताया है कि क्या करें बीपी घटी हो तो और बढ़ी हो तो। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।